मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પ્રવચન સાર 93 ગાથા અહીં સુધી આવ્યું છે. દ્રવ્યાત્મક भी है गुणात्मक भी है. पर्याय જેની વાત છે ફરીને જુઓ कि જ્યાં દ્રવ્ય है आत्मद्रव्य परमाणु द्रव्य, ये द्रव्य है कैसा. भगवान ने कहा कि विस्तार सामान्य गुणों जी है ऐसा अनंत अनंत गुण विस्तार सामान्य, उसका पिंड वो द्रव्य वस्तु आत्मा परमाणु सद्रव्य भगवान ने देखा है. तो द्रव्य किसको कहते हैं कि द्रव्य में जो विस्तार गुण जो है ऐसा त्रिखा सरल विस्तार सामान्य समुदाय, और उसकी पर्याय जो है एक पक्षी एक होती है अनादि अनंत. ये पर्याय का समुदाय भी एक द्रव्य है, ये गुण का समुदाय भी द्रव्य है અને पर्याय का समुदाय भी द्रव्य. बे द्रव्य नहीं, ये द्रव्य विस्तार सामान्य गुण का पिंड द्रव्य है, वही आय पर्याय का पिंड ये भी द्रव्य है. આ દ્રવ્યની વ્યાખ્યા જેની વાત છે ભાઈ. હવે એનો ગુણ, એમાં જે દ્રવ્યમાં વિસ્તાર સામાન્ય જે ગુણ હતા આમ તેને એ ગુણ કહીએ. પરમાણુમાં પણ વર્ણગંધ રસ સ્પર્શ જે આદि द्रव्य सामान्य, उसका विशेष ये गुणों है अनंत, ये अनंत गुण है वो उसको गुण कहते हैं. ये गुण का पिंड को द्रव्य कहा, अभी गुण किसको कहा. आत्मा में एक समय में अनंत आनंद ज्ञान आदि गुण है, इसको गुण कहिए. ऐसे पर्याय किसको कहिए. हमें द्रव्य इसको कहिए, गुण इसको कहिए, बस पर्याय किसको कहिए. कि द्रव्य जो है विस्तार सामान्य आयत सामान्य समुदाय द्रव्य અને उसका विशेष हो जो अनंत गुण है, ये द्रव्य ने गुण से उत्पन्न हुई पर्याय. આ વિતરાગનું દર્શન ઝીણું બહુ લોકોમાં કઈ ખબર ન મળે. द्रव्य कोने कहिए, गुण कोने कहिए, पर्याय किसको कहिए. तो है क्या पर्याय अवस्था है.
पलटती। द्रव्य ने गुण दो ही की, ये मैं की बात चलती है। द्रव्य की पर्याय भी है, गुण की पर्याय भी है। ये द्रव्य ने गुण से उत्पन्न हुई है पर्याय। प्रश्न ठीक किया, अच्छा किया, समझ में आती नहीं बात है ना भगवान। हाँ हाँ, दरेक आत्मा ने दरेक परमाणु भगवान ने 6 द्रव्य दिखा, जाति संख्या अनंत, अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, असंख्य कालाणु, एक धर्मास्थी एक धर्मास्थी आकाश। तो हमें कैसे द्रव्य किसको कहिए? द्रव्य वस्तु तो के उसके जो सामान्य गुण है विस्तार, आप अनंत, ये उसका विस्तार सामान्य गुण का पिंड उद्र, और उसकी पर्याय जो होती है एक पछी अवस्था पलटती अनंती, ये अनंती पर्याय का पिंड उद्र, गुण ने पर्याय का पिंड उद्र। હવે ગુણ किसको कहिए कि जो अंदर में विस्तार सामान्य गुण है, ज्ञान दर्शन आदि, परमाणु में वर्ण गंध अनंत है, उसको गुण कहिए। पर्याय किसको कहिए कि जो द्रव्य जो है न गुण जो है उससे उत्पन्न हुई, उसको पर्याय कहिए। इतिहास सुधी में पर्याय द्रव्यात्मक भी है न गुणात्मक भी है, ત્યાં સુધી आया है उसमें? ત્યાં નહીં હોય, ત્યાં નહીં, તમને ખબર નથી, એને ખબર નથી છે હજી એને હાથ નહીં આવે। ત્રાણું ગાથા, ત્રાણુંની ગાથા। આ તો हिंदी है, हिंदी 172 पाना है। क्या है शब्द? गुणात्मक है, द्रव्यात्मक है, गुणात्मक है, ये शब्द है? ना ना इतने होते नहीं, ना ना ये नहीं, हाथ नहीं होते। उसमें अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारण द्रव्य पर्याय है क्या? हिंदी हिंदी નથી ખબર है? द्रव्यात्मक है, गुणात्मक है, कौन पर्याय? अरे द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्याय किसको कहिए, उसकी व्याख्या सुनते समझ में आया कि उसमें अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति, अनेक द्रव्य स्वरूप में एक पण जनाय क्या एक है तो भिन्न, पर अनेक द्रव्य स्वरूप एकता की ज्ञान ये कारणभूत द्रव्य पर्याय। जी उसका खुलासा पछी करेगा। द्रव्य पर्याय ये 2 प्रकार के है। द्रव्य पर्याय है समान जाति असमान जाति। द्रव्य ने गुण की व्याख्या हो गई, पर्याय की व्याख्या द्रव्य ने गुण से उत्पन्न पर्याय होती, पर द्रव्य से नहीं होती है। कोई पण द्रव्य की पर्याय पर द्रव्य से नहीं होती, अपना द्रव्य ने गुण से उत्पन्न होती है। शरीर के पर्याय से जो अपर्याय पर्याय है, तो ये उसका परमाणु द्रव्य અને उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श गुण अनंत, ये द्रव्य गुण से उत्पन्न ऐसी पर्याय होती है, आत्मा से नहीं। ऐसा बात सुनते हैं, ये आत्मा से नहीं, उसका द्रव्य गुण के कारण से पर्याय होती है। आत्मा से शरीर चलता है, ऐसा 3 काल में नहीं। ऐसे आत्मा में राग होता है तो भी कहते हैं कि अपना द्रव्य गुण के आश्रय से राग होता है, पर के कारण से नहीं। और आत्मा में सम्यक दर्शन होता है, धर्म की पहली शुरुआत, तो इस सम्यक दर्शन की पर्याय भी अपना द्रव्य जो सामान्य समुदाय में विशेष समुदाय का पिंड है, और गुण जो विशेष सामान्य समुदाय है, ये द्रव्य गुण से सम्यक दर्शन पर उत्पन्न होती है।
समझ में आया? ઝીણી વાત છે ભાઈ. વિતરાગનો માર્ગ બહુ ઝીણો સૂક્ષ્મ છે. એ દ્રવ્ય પર્યાય અને ગુણ પર્યાયના બે પ્રકાર. अनेक द्रव्य स्वरूप एकता, प्रतिपति द्रव्य पर, ये दो प्रकार. समान जाति असमान जाति. अगर समान जाति है जैसे अनेक पुद्गलात्मक 2 परमाणु 3 परमाणु 4 परमाणु अनंत परमाणु, ये समान जाति नो समुदाय तेने समान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आता है. 2 परमाणु 4 परमाणु अनंत परमाणु है ना आपका, तो अनंत परमाणु का पिंड है, उसको द्रव्य पर्याय कहने, परमाणु की द्रव्य पर्याय कहने में आता है. हाँ આવી વાત છે. વિતરાગ है ये સમજીને પર્યાય ઉપરથી લક્ષ ઉઠાવીને દ્રવ્ય પર દ્રષ્ટિ करना वो समझ आए. पर्याय અને द्रव्य गुण का भेद समझने पीछे उससे दृष्टि उठाकर द्रव्य पर दृष्टि लाना ये सम्यक दर्शन का कारण है. अरे ये શું થાય ભાઈ? ભાષા તો હાદી છે પણ હવે વસ્તુ તો ભગવાને જે ભાવ કયા એ પ્રમાણે હોना चाहिए ને. ઘરનું કઈ અંદર तो कहते हैं कि पर्याय का 2 प्रकार, एक द्रव्य पर्याय एक गुण पर्याय. द्रव्य पर्याय का 2 प्रकार, एक समान जाति एक असमान जाति. समान जाति किसको कहिए कि 2 परमाणु से मांडी अनंत परमाणु का पिंड जो दिखते हैं ये समान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आता है. ये पर्याय बुद्धि छोड़ाने को बताता है. शरीर है ये समान जाति द्रव्य पर्याय है. परमाणु है ना सब अनंत, तो ये अनंत परमाणु है समान जाति के द्रव्य पर्याय है, आत्मा की नहीं. है शरीर जड़ नहीं पर्याय नो है. शरीर जो है ये द्रव्य पर्याय है, अनेक परमाणु का एक रूप, उसको यहाँ द्रव्य पर्याय समान जाति. परमाणु परमाणु समान जाति है ना, અને सब एक ज्ञान में आया है अनंत में. तो ये पुद्गलनी अनंती परमाणु की एक स्वरूप, उसको द्रव्य पर्याय समान जाति में कहने में आता है. આવું વાત છે. ઝીણી વાત છે બાપા. તો પ્રવચન સા ભગવાનની વાણી છે. પ્રવચન છે. પ્ર એટલે વિશેષ ધ્રુવ દ્રવ્ય ધ્વનિ દિવ્ય ધ્વનિ. भगवान त्रिलोकनाथ यानी दिव्य ध्वनि ओमकार. ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे और वो गणधर अर्थ विचार आगे मृत करके उपदेश करते हैं तो भव्य जीव संशय निवारे. तो कहते हैं कि द्रव्य तो अपना गुण और त्रिकाली पर्याय का पिंड को द्रव्य कहा. गुण ये विस्तार सामान्य समुदाय को गुण कहा. पर्याय के द्रव्य ने गुण जे कहा वो 2 से उत्पन्न हो पर्याय. ये पर्याय का 2 प्रकार, एक समान जाति द्रव्य पर्याय एक असमान जाति द्रव्य पर्याय. પછી ગુણ पर्याय 2 प्रकार, स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय है. जैसे कि अनेक पुद्गल स्वरूप पुद्गलात्मक है ना, अनेक पुद्गल जो द्रव्य पर्याय है समान जाति द्रव्य जड़नी पर्याय. समान जाति परमाणु परमाणु एक जात का है ना, तो द्रव्य पर्याय जड़ की आत्मा है. ओठ की या शरीर की हाथ की ये सब द्रव्य पर्याय अनेक परमाणु में एक रूप मानने में अनेक परमाणु है साथ में ऐसी एक रूपे जानने में आते हैं. ये पुद्गलनी अनेक द्रव्य पर्याय समान जाति कहने में आता है. આવી હોતું છે.
असमान जाति। असमान जाति यह है कि जैसे जीव पुद्गल आत्मा, जीव ने शरीर बेने एक जगह रहता है तो उसको असमान जाति और समान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। परमाणु एक साथ रहते हैं उसको समान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। और जीव ने शरीर बे एक साथ रहते हैं ये अपेक्षा से उसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आता है। इतना त्रणलोकना नाथ समझाऊं ये सर्वज्ञ सिवाय क्या कहीं बीजे कोई मतमा आ बात है ही नहीं। सर्वज्ञ परमेश्वर जनेश्वर देव एने जी जोया देखा तिन काल तिन लोग। इसके यहाँ व्याख्या है कुंकुंदाचार्य महाराज दिगंबर संत भगवान पासे गए थे, 8 दिन रहे थे, ત્યાં से आकर बनाया। उसमें 1000 वर्ष पीछे अमृतचंद्राचार्य हुआ, उसके यहाँ टीका है। मूल श्लोक है कुंकुंदाचार्य का, टीका है अमृतचंद्राचार्य, 1000 वर्ष पहले हुआ अभी। આવી જેની વાત છે બાપુ, ધીમેથી સમજવું। समान जाति द्रव्य पर्याय किसको कहिए कि अनेक परमाणु एक साथ रहते हैं, एक होता नहीं पर एक साथ रहते हैं। होठ शरीर आंग सब समान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आता है जड़ की। आत्मा से आप पर्याय उत्पन्न हुई ऐसा नहीं। आप पर्याय ऐसे उत्पन्न जो है ये परमाणु का द्रव्य गुण पर्याय से उत्पन्न हुई है। एक साथ घना परमाणु की गिनने में आता है तो समान जाति अनेक द्रव्य की द्रव्य पर्याय कहने में आता है। असमान जाति जीव ने पुद्गल स्वरूप देव मनुष्य इत्यादि मनुष्य कहने में आता है तो जीव अंदर है ना मनुष्य शरीर जड़ है, दो को एक साथ देखने में आया तो उसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आता है। આવી વાત છે। દ્રવ્ય ગુણ એ પર્યાયની વ્યાખ્યા ચાલશે। પરમાત્માના પહેલા ઘરની ઝીણી જે પરમાત્માએ જોયા અનંત આત્માઓ અનંત પરમાણુ એમાં એનો દ્રવ્ય શું ગુણ શું અને પર્યાય શું, એક એક દ્રવ્યમાં દ્રવ્ય શું ગુણ શું અને પર્યાય શું। पर्याय क्या गुजरात क्या जाते समझ में आया? द्रव्य क्या गुण क्या पर्याय क्या। तो पर्याय यहाँ क्या अभी चलते हैं, द्रव्य गुण की बात तो चली गई कल। पर्याय भगवाने अवस्था पलटती दशा इसको कही कि जी अपना द्रव्य ने गुण है उसके उत्पन्न होती है, पर के कारण से पर्याय उत्पन्न होती है। पानु है दिखो पना ऐसा फिरते हैं तो वो पर्याय हुई। पर ये समान जाति परमाणु की पर्याय है, ये अंगुली बनाई नहीं। आत्मा ये पाना ऊंचा क्रिया ऐसा नहीं, तो उसकी समान जाति द्रव्य पर्याय से ये ऐसा ऊंचा हुआ ऐसी पर्याय हुई। આવી વાતો પરમાત્માની છે બાપા। લોકોને તત્વની ખબર ન પડે અને ધર્મ થઈ જાય જાણે કાંઈ સામાયિક થઈ ગયા પોસાદ ક્યાંથી બાપા। हरी चीज क्या है, द्रव्य किसको कहिए, पदार्थ किसको कहिए, पदार्थ की शक्ति किसको कहिए और पदार्थ की अवस्था पलटती अवस्था किसको कहिए, इसकी खबर नहीं। कोई की अवस्था कोई से उत्पन्न होता है मानता तो मिथ्या दृष्टि है। असमान जाति जैसे जीव पुद्गल स्वरूप देव मनुष्य इत्यादि ये द्रव्य पर्याय ना बे प्रकार लीधा। क्या बे? समान जाति असमान जाति। ये समान जाति अर्थात आप परमाणु ही परमाणु एक साथ दिखते हैं तो ये समान जाति द्रव्य पर्याय है, आत्मा से उत्पन्न नहीं हुई है।
दूसरी बात कि जो कर्म बंधन होता है, ये कर्म का परमाणु है, उसका गुण है, उससे कर्म बंध की पर्याय उससे उत्पन्न होती है। आत्मा या राग किया तो कर्म बंध की पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसे नहीं है। ये નથી स्वतंत्र है, यहाँ शुद्ध पर्याय एकली हुई, अपना द्रव्य गुण से शुद्ध पूर्ण पर्याय हुई, पीछे खास हो गया। यहाँ शुद्धता है तो कर्मबंधन हुआ, ऐसा ही नहीं। एम यहाँ कहते हैं जो कर्म बंधन परमाणु बंधन होता है, ये समान जाति का परमाणु एक समय में द्रव्य पर्याय कहने में आता है। कर्म की पर्याय को समान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आता है। અને આ असमान शरीर और आत्मा बे एक जात नहीं, असमान भी नहीं, दो को ये मिलकर कहने में आया है। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आया है। આવી ઝીણી વાતો છે બાપુ, વિતરાગ માર્ગ બહુ ઝીણો, અને એ તત્વની વાસ્તવિક દ્રષ્ટિને જ્ઞાન થયા હોયા વિના સમ્યક દર્શન હોતા નહીં। અને સમ્યક દર્શન વિના ત્રણ કાળમાં ધર્મ હોતા નહીં। पर्याय बताया है, गुण बताए, पर वो सब भेद की दृष्टि छोड़कर एक द्रव्य स्वरूप अखंड आनंद गुण ने अनंत पर्याय का पिंड जो है, ये द्रव्य पर दृष्टि देने से, पर्याय दृष्टि छोड़ने से सम्यक दर्शन होता है। धर्म की पेड़ी चौथों गुण स्थान। श्रावक ने मुनि तो दशा कोई जुदी है बापू। ये तो कोई अलौकिक बातों है, इत्यादि तो मुश्किल से हजी तो सम्यक दर्शन की बात में वांधा है। परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव पर्याय ना बे प्रकार कहते हैं। एक पर्याय समान जाति परमाणु, ये परमाणु एक रूप दिखते हैं, ये समान जाति द्रव्य पर्याय एकली शरीर की, और असमान जाति जीव ने शरीर एक स्थान में दिखते हैं। तो दो मिलाए नहीं, दो तो दो मिलकर कहना ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। આવું છે ભગવાન। હું ભગવાન છું પ્રભુ। जीव तो भिन्न ही है, जीव की पर्याय भिन्न है, शरीर की पर्याय भिन्न है, पर एक साथ गिनने में आता है, उसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आता है। जानने में एक हुई नहीं, एक हुई है नहीं। क्या कहते हैं? राग द्वेष भाव होता है, ये नहीं, असमान जाति नहीं है ना, ये नहीं, ये तेरे ये नहीं है। द्रव्य राग होता है, अपने द्रव्य गुण से होता है। પછી राग है विकार, माटी दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि करना, वो समय यहाँ तो राग भी उत्पन्न होता है, ये अपना द्रव्य गुण से होता है, ऐसा सिद्ध करना है प्रभु, कर्म से नहीं, पर से नहीं। समझ में आया? धीमे धीमे कहते हैं प्रभु। यहाँ तो राग क्या मिथ्या उत्पन्न होता है। ये भी अपना द्रव्य गुण के द्रव्य गुण से उत्पन्न होता है, पर से नहीं, कर्म से नहीं, शरीर से नहीं, स्त्री कुटुंब परिवार से मिथ्या उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। मिथ्या श्रद्धा पुण्य को धर्म मानना, अने राग दल कषाय मंद हो तो मेरे धर्म होगा, ऐसा जो मिथ्यात भाव, ये मिथ्यात भाव की उत्पत्ति अपना द्रव्य गुण के कारण से होती है।
સમજાય એટલું સમજવું. પ્રભુ આ તો માર્ગ વિતરા ત્રણ લોકના નાથ. અત્યારે તો આ કરો આ વ્રત કરો તપ કરો નફા કરો એમાં करता करता बुद्धि में चली जाए બધું मिथ्यात्मा. हाँ तो परमात्मा एम कहते हैं कि पर्याय किसको कहिए कि पर्याय द्रव्य से उत्पन्न हो उसकी पर्याय. तो पर्याय का भेद कितना है कि पर्याय का भेद दो है. एक द्रव्य पर्याय एक गुण पर्याय. द्रव्य पर्याय का भेद कितना है कि द्रव्य पर्याय का दो भेद है. एक समान जाति द्रव्य पर्याय एक असमान जाति द्रव्य पर्याय. समान जाति पर्याय ये परमाणु बेसी मानी अनंत परमाणु की पर्याय को समान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आता है. शरीर ने आत्मा एक साथ दिखते हैं है भिन्न, पर इस असमान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आता है. इस शरीर की पर्याय है, ये समान जाति द्रव्य पर्याय है. पर जाओ साथे जीव है तो साथ में गिनने में आया, ये साथे गिनने में आया क्या पर्याय असमान जाति जड़ ने चैतन्य की असमान जाति उत्पन्न हुई, उसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आता है. समान जाति होगी इस संयम से शरीर की आप पर्याय जो है ये तो समान जाति द्रव्य पर्याय. ओ आत्मा दूसरा आत्मा तो ये एक होता है नहीं, कहीं परमाणु में एक साथ मिलान होता है. तो परमाणु में दो से अनंत एक हुआ, एक सा होता नहीं. खंड रूप जो एक देखा उसको समान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आता है. ये समान जाति द्रव्य पर्याय जड़ की है वो शरीर की, वाणी की, जीव की. ये समान जाति द्रव्य पर्याय है અને आत्मा उससे भिन्न है. तो आत्मा की पर्याय जो राग आदि होती है कि सम्यक दर्शन होता है, ये अपना द्रव्य गुण पर्याय से होता है. पर वो आत्मा ने शरीर में एक साथ में गिनने में आया क्षेत्र से, तो ये दो की एक साथ गिनने में आया, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है. समझ में आया? तो प्रवचन सार કુંકુંદાચાર મહારાજનું કહેલું છે. એવું ક્યાંય નથી. બોલ્યો છે ને ભાઈ શ્વેતાંબરનો શું કહેવાય નાટા, અગરચંદ નાટા શ્વેતાંબરનો ત્યાં કાશીમાં મળ્યો હતો. એ એવું કે છે અગરચંદ નાટા એક શ્વેતાંબરે. તો એ કહે છે કે નગ્નપણું કુંકુંદાચાર્ય એક આગ્રહ કરીને નગ્નપણું કહ્યું. જૂઠી बात है. नग्नपणु तो अनादि से मुनिपणा नग्न का अनादि से है. वस्त्र सहित मुनिपणा वो तो मुनिपणा है ही नहीं है. समझ में आया? એને અહીંયા લખ્યું છે, છાપવું છે એમ કે કુંકુંદાચાર્ય નગ્નપણાનો આગ્રહ કરીને નગ્નપણું થાપ્યું. झूठी बात है. ये अनादि से आ मार्ग है, आ मार्ग कोई नया नहीं. श्वेतांबर पंथ है तो दिगंबर में से मिथ्या दृष्टि हुआ, पीछे जुदा पड़ा है. और उसमें थानुका है मूर्ति को उत्थापक कर मिथ्या दृष्टि होकर जुदा पड़ा है. हाँ, दिगंबर धर्म है, ये कोई नया नहीं है. अनादि का सर्वज्ञ परमात्मा का कहा है. तो नग्नपणा એને એવું લખ્યું છે કે નગ્નપણું કુંકુંદાચાર્ય આગ્રહથી સાખ્યું છે. झूठी बात है. अनादि मुनि अपरिग्रह होता है. वस्त्र का टुकड़ा भी मुनि को होता है, वस्त्र का टुकड़ा रखकर मुनि है ऐसे माने मनावे निगोद में जाएगा. बात तो ऐसी है भगवान. सूत्र पावड़ में अष्टपावड़ में एक पण वस्त्र का टुकड़ा रखकर हम मुनि है, साधु है अने मुनि मनाते हैं, निगोद बजाएगा. तो ये कहते हैं कि तो कुंकुंदाचार्य आग्रह स्थापन किया है.
कारण कि उसमें पाठ ऐसा है ना कि वस्त्र सहित तीर्थंकर हो तो भी मुनिपण होता नहीं, ऐसा पाठ है अष्टपाहुल में। तीर्थंकर है तब, जब वस्त्र सहित है तब तो मुनिपणा नहीं। अंतर में आनंद नो नाद जागी उत्पन्न हुआ, विशेष स्व संवेदन, तब वस्त्र छूट जाता है। क्या करें से ये विशेष कैसे। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी है, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी, धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।